स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज क्लाइमेट चेंज हर एक सेक्टर को प्रभावित कर रहा है और किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि सीधा इससे प्रभावित हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन सीधा डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। चाहे वो हमारा टेम्परेचर हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, विंड वेलोसिटी हो, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक क्रॉप को उगाने में। बट अगर इन्हीं में बदलाव हो जाएगा तो मेरा सारा का सारा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, मेरा एग्रीकल्चर सब बर्बाद हो जाएगा। और आज ये क्लाइमेट चेंज इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट होगा, प्रोडक्शन खराब होगा और फार्मर्स को एक सही इनकम नहीं मिलेगी। और मेरी कंट्री में मोस्टली फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जो कि ऑलरेडी डिप्राइव्ड कंडीशन में है, उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बट यही फार्मर बदलाव की एक पहल बन सकते हैं, बदलाव की एक नींव बन सकते हैं और हमें उनको सिखाना होगा कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। एंड देन वी कैन सी कि हमारे फार्मर क्या कुछ नहीं कर सकते। सो इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे हमारे फार्मर्स जो है हेल्प करेंगे फाइट विद द क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमें पता है हमारा रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को सीधा असर कर रहे हैं। इसके लिए हम कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो आज सक्सेसफुल नहीं है। इसके लिए हमें हमारी क्रॉप ग्रोइंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें और ज़्यादा एडेप्टिव और सस्टेनेबल बनाना होगा ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर बने, ताकि हमारे फार्मर की भी इनकम जो है वो इम्पैक्ट ना हो। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक या फिर इसी टॉपिक की PDF भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी @monica_yadav_agriculture। और अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं और इधर उधर कोर्स ढूंढ रहे हैं बट कोई अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है तो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर, 1-to-1 मेंटोर सेशन, डाउट सेशन, PDF नोट्स, रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, इतना कुछ आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, वीकली आंसर राइटिंग क्लासेस हैं। और इन सब के ऊपर सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ चल रहा है जुलाई स्पेशल ऑफर, जहाँ पर आपको 2,000 रुपये और ऑफ मिल जाएगा। मतलब जो आप माई लाइव कोड यूज़ करके ये 50,000 का कोर्स आपको अराउंड 20,000 रुपये का मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और उसके ऊपर 2,000 रुपये और भी ऑफ हो जाएगा अगर आप ये माई लाइव कोड यूज़ करते हैं। बट ध्यान रखिए ये जो ऑफ़र है बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, और हमारे जो एडमिशन्स है वो भी 31 जुलाई को बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो बैच है वो अब क्लोज़ हो रहा है। सो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन से आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। देखो, मॉनसून, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, इंटेंस क्लाइमेटिकल एक्टिविटीज़, ये सब जो है हमारे एग्रीकल्चर को डिसरप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर या जर्मिनेशन के टाइम पे एक्सेसिव बारिश हो जाना, या तो वो जर्मिनेशन को रोक देगा या फिर जब हार्वेस्टिंग के टाइम पर होगा तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे पर्ल मिलेट में पिछले साल हमारा पूरा पर्ल मिलेट जो है नॉर्थ इंडिया में बर्बाद हो गया था, ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन हैवी रेनफॉल हुई थी जिससे फील्ड्स में फ्लडिंग हो गई थी और पर्ल मिलेट खराब हो गया था। और बारिश के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम जब बारिश होती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका हार्वेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ग्रेन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ सूखा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सूखा पड़ेगा, ड्राई स्पेल होगा, क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिलेगा और क्रॉप सूख जाएगी। इसके साथ साथ आपकी पेस्ट एंड डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे ल्यूकस अटैक, आजकल कॉटन में आप देख रहे हैं पिंक बॉलवर्म का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा क्रॉप
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आपका क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी को ये इम्पैक्ट डाल सकता है, इनकम फार्मर की बहुत कम हो जाएगी। सो these will be the impact of your climate change, but what we can do, हमारे फार्मर क्या कर सकते हैं? हमारे फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। अब ये क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर क्या है? ये एक अप्रोच है विच एनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, जो हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम की एबिलिटी को बढ़ाता है टू एंटिसिपेट, एब्जॉर्ब, एडॉप्ट और टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज शॉक। कि हम किस तरीके से, ये हमें एडप्टेशन भी देता है, रिकवरी की पावर भी देता है कि हम किस तरीके से ड्रॉट, फ्लड या क्लाइमेटोलॉजिकल जितने भी इवेंट्स हैं इनसे बच सकते हैं एंड एक सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी अटेन करते हुए हम हमारी फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं, साथ के साथ फार्मर लाइवलीहुड को भी। FAO की जो डेफिनेशन है वो कहती है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर एम्स टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब ये एम करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करना बाय स्ट्रेंथनिंग रिजिलियंस टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो क्लाइमेट में चेंज है उसके अंदर रिजिलियंस को हमें स्ट्रेंथन करना है फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। ये है मेरा क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, जहाँ पे मुझे मेरे एग्रीकल्चर को इतना सशक्त बनाना है कि इसके ऊपर आपका क्लाइमेट चेंज का असर ना पड़े, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी भी हो और लाइवलीहुड भी बनी रहे फार्मर्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करना है, हमें क्लाइमेट शॉक से रिजिलियंस लाना है कि हमारा क्लाइमेट शॉक जो है एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट ना डाल पाए, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, हमें फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करना है बाय दीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे वाटर कम यूज़ करना है, ठीक है, आपका ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और एडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाना है। ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर है इसका एडप्टेशन, कि हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा एडप्ट बनाना है कि वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में विदस्टैंड कर सके। इसके लिए हम ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं, हीट टॉलरेंट वेराइटी यूज़ कर सकते हैं, फ्लड टॉलरेंट वेराइटी हम अर्ली शोइंग कर सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हम पिक कर सकते हैं, कंटिंजेंसी क्रॉप प्लानिंग हम इसके लिए कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पिलर है वो है मिटिगेशन, कि अगर इम्पैक्ट हो जाए तो बचा कैसे जाए। हमें इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें प्रिसाइज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जितना मेरी फील्ड को ज़रूरत है, क्रॉप को ज़रूरत है, उतना ही अप्लाई करना है। हमें मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना होगा, साथ के साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम बायोचार एप्लीकेशन कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक कार्बन को सॉइल में इंक्रीज़ करेगी, साथ के साथ कंजर्वेशन टिलेज, मतलब सॉइल को कम से कम मुझे टच करना है। एंड थर्ड इज सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, मतलब ये कहता है कि जितने भी मैं मेजर्स अडॉप्ट कर रही हूँ वो सब मेजर्स किसी भी तरीके से मेरे एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रोडक्टिविटी ना रिड्यूस करे, जिससे फार्मर की इनकम ना रिड्यूस हो। ठीक है, तो मुझे मेरी प्रोडक्शन को बढ़ाना है विदाउट डिग्रेडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए मैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और फार्मिंग सिस्टम यूज़ कर सकती हूँ। और एफिशिएंट इरीगेशन, यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पेस्ट या फिर न्यूट्रिएंट में, कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मुझे उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करके मैं न्यूट्रिएंट मैनेज कर सकती हूँ, पेस्ट मैनेजमेंट कर सकती हूँ विदाउट ओवर रिलाइंग ऑन अ केमिकल ओनली, कि सिर्फ एक केमिकल्स पर नहीं रिलाई करना है, जितने भी मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस है उन सब पर रिलाई करना है। इससे क्या होगा, फार्मर की इनकम, फार्मर के जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो घट जाएगा और आउटपुट बढ़ जाएगा। एफिशिएंट इरिगेशन करनी है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, वेस्टेज कम से कम करना है। तो मुझे सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है कि मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मुझे मेरे क्रॉप के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, मोनोक्रॉप पे नहीं रुके रहना है, वाटर मैनेजमेंट करना है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ मुझे ध्यान देना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट स्मार्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मुझे करना है, कि ये सब चीज़ें मुझे क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।